सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पिता रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें जुए की बुरी लत लगी हुई थी। इसीलिए सोनम की माँ को कपड़े प्रेस करके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। सोनम, मोबाइल बाद में चला लियो, पर ये कपड़े दे आ। बस माँ, ये वीडियो पूरी देख लेने दो, फिर जाती हूँ। उठ रही है या नहीं? अभी गरम गरम प्रेस तेरे हाथ पर रख दूंगी। पूरे दिन यूट्यूब में ही घुसी रहती है। अरे क्या हो गया? उसे क्यों डांट रही हो? तुम तो कुछ ना बोलो तो ही सही। अगर तुम बेशरम की तरह जुए में पैसा ना उड़ाओ तो मुझे ये प्रेस का धंधा करना ही क्यों पड़े। इतना भी दिखाई नहीं देता कि लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी वादी का इंतजाम करें। अरे हो जाएगी शादी, तू चिंता क्यों करती है? कौशल की आदत अच्छी नहीं थी। वो हमेशा सोनम को छेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। अरे सोनम, तेरे बाप तुझसे इस उम्र में भी काम कराते हैं। अगर उनके पास तेरे ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझसे ब्याह कर ले। नहीं करूंगी शादी तुझ जैसे लफंगे से। क्या कहा तूने मुझे? लफंगा? कौशल अपने दोस्तों के सामने सोनम को बहुत बुरा भला कहता है और उसकी चोटी खींच देता है। सोनम रोती हुई घर पहुंचती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। उस पे की इतनी हिम्मत? अभी जाकर बताता हूँ उसे। सोनम के पिता गुस्से में कौशल के पास जाते हैं और कौशल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। मेरी बेटी से दूर रहना। कौशल गुस्से से पागल हो जाता है। वो कुछ जुआरियों को पैसे देकर कहता है, उस सोनम के बापू को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। उस रात सोनम के पिताजी जुआ खेल रहे थे तो कुछ जुआरी उनसे भिड़ गए। उन्होंने सोनम के पिता के सारे पैसे छीन लिए और उन्हें नदी में फेंककर गांव से भाग गए। अगले दिन गांव की एक औरत ने सोनम के घर आकर खबर दी कि उसके पिता की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। सोनम और सोनम की माँ दौड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं। माँ, पिताजी को जरूर कुछ पड़वाया है। सोनम की माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं का लड़का सोनम के साथ भी कुछ गलत ना करे। इसीलिए वो दूर गांव में एक लड़का खोजकर सोनम की तुरंत शादी कर देती है। शादी के बाद सोनम को पता चलता है कि उसका पति विपिन पियक्कड़ है। वो अक्सर रात को गांव के नाले में पड़ा मिलता। सोनम को रोजाना उसे घर तक उठाकर लाना पड़ता। विपिन घर पर कोई पैसा नहीं देता था। एक दिन सोनम की सास ने सोनम से कहा, बहू, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही घर संभालने के लिए कुछ करना होगा। सोनम YouTube पर वीडियो देखती हुई बड़ी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक YouTube चैनल खोल लूं। लेकिन शुरुआत में सास बहू के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सासू माँ, हमारे पास केवल एक मोबाइल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस चीज का चैनल खोलें। हम लोगों को खाना बनाना और अचार डालना सिखा सकते हैं, लेकिन YouTube पर पहले से ही खाना बनाने वाले बहुत सारे चैनल हैं। होंगे, लेकिन देसी खाना बनाना कोई नहीं सिखाता। हम गांव का देसी खाना लोगों को बनाना सिखाएंगे। सोनम अपनी पहली वीडियो में लोगों को चावल की खीर बनाना सिखाती है। सोनम की पहली वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। फिर तो सोनम पूरी, आलू गोभी, कचौड़ी, डोसा, इडली और बाजार के लड्डू सभी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देती है। सोनम खाना बनाती और उसकी सास मोबाइल पकड़कर वीडियो शूट करती। लगभग 3-4 महीने लगातार मेहनत करने के बाद YouTube से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सासू माँ, आज YouTube की तरफ से $100 आए हैं। मात्र 100 रुपये? इतनी मेहनत के बाद? 100 रुपए नहीं, $100। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया। $100 7,500 रुपए के बराबर होते हैं। YouTube चैनल की इनकम से सोनम के घर थोड़ी आर्थिक समृद्धि आ जाती है। वे लोग एक नया गैस चूल्हा खरीद लेते हैं और एक कैमरा भी। एक दिन जब सोनम दूध से खोया बनाना सिखा रही थी तो अचानक भगोना गैस से फिसल गया और गरम गरम दूध सोनम के ऊपर गिर पड़ा। सोनम की सास विपिन के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन विपिन हमेशा की तरह पीकर नाले में पड़ा हुआ था। आखिरकार सोनम की सास गांव के एक आदमी को लेकर घर पहुंची और उसकी मदद से सोनम को हॉस्पिटल पहुंचाया। वैसे तो सोनम उसे उठाकर ले जाती थी, लेकिन आज सोनम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उधर विपिन उस रात नाले में ही पड़ा रहा। विपिन को सुबह होश आता है। अरे मैं ये नाले में कैसे? रोजाना तो मैं बिस्तर पर जागता हूँ। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो,
रोजाना तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठाकर ले जाती थी। आज वो बेचारी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। विपिन को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सोनम बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी है। मुझे माफ कर देना सोनम, मैंने तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। 2 दिन बाद सोनम को होश आ जाता है। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पीना छोड़ दिया है। अब मैं भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मेरा जलना किसी काम तो आया। कुछ दिनों बाद सोनम ठीक होकर घर लौट आती है। अब सोनम, विपिन और सासू माँ तीनों मिलकर चैनल पर काम करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया की माँ बहुत गरीब थी। सोनिया की माँ घर घर से कपड़े लेकर आती, उन्हें धोकर प्रेस करके वापस पहुँचाती। सोनिया भी अपनी माँ की हेल्प करती और इस तरह उन दोनों का खर्चा चलता। सोनिया को गाना गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी रेडियो पर गाने सुनते रहती और जब भी टाइम मिलता अपनी आवाज में गाना शुरू कर देती। एक दिन सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँ या तुझे स्मार्टफोन दिलाऊं? मेरे पास स्मार्टफोन के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन सोनिया अपनी फ्रेंड से एक सिलाई मशीन मांग लाती है और कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। थोड़े दिनों में सोनिया के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक स्मार्टफोन खरीद लेती है और टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। एक दिन सोनिया की माँ जब घर पर आती है तो सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त होती है। तू गाना गाने में लगी है और कपड़ों पर प्रेस कौन करेगा? ये गाना वाना छोड़ दे, कल मैं तेरे लिए लड़का देख कर आऊंगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती है? गाना गाने वाली बनना चाहती है? तेरी उम्र निकल गई तो फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। सोनिया की माँ सोनिया की शादी कर देती है। ससुराल जाकर सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन सोनिया के ससुर अपने बेटे से कहते हैं, अरे तेरी बहू गाना गाती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। नई नई बहू को ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे समझाता क्यों नहीं है? पिताजी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अब तो पता लग गया। सोनिया का पति सोनिया से जाकर कहता है, पिताजी बता रहे थे कि तुम टिकटॉक पर गाना गाकर वीडियो बनाती हो। हाँ मैं बनाती हूँ, मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक है। अरे लेकिन आस पड़ोस वालों का तो सोचो, तुम अब हमारे परिवार की बहू हो। देखो, जिस तरह तुम्हें खाना खाने पानी पीने की जरूरत होती है, उसी तरह मुझे गाना गाने की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं संगीत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सोनिया के ससुर सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार जब रात में सोनिया सो रही होती है तो सोनिया के ससुर सोनिया का फोन उठाकर गांव की नदी में फेंक आते हैं। सुबह को जब सोनिया को फोन कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा, मैं टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अरे रो क्यों रही हो? मेरे साथ खेत पर काम करने चलो। वैसे भी हमारा खेत जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खेत को कैसे छुड़ाया जाए। मजबूरी में सोनिया को खेत पर काम करने जाना पड़ता है। एक दिन टिकटॉक कंपनी की तरफ से सोनिया के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, टिकटॉक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, कृपया वीडियोस बनाते रहें। अपने नए मोबाइल से सोनिया और भी वीडियोस बनाती है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो टिकटॉक पर सबसे बड़ी स्टार बन जाती है। एक दिन एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, सोनिया आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको 20 लाख का चेक देने जा रहा हूँ। आप हमारी कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड कीजिए। सोनिया वो पैसे अपने पति और ससुर को देते हुए कहती है, अब आप अपना खेत आसानी से जमींदार से छुड़ा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझा।